आज की कहानी है मेहमान। आज जब रीमा बाजार गई तो रूबी से मुलाकात हुई। वह रीमा के ही कॉलोनी में रहती है। घर में काम की व्यस्तता के कारण वे एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते हैं। रूबी ने कहा, आपके मेहमान चले गए? मेहमान? रीमा आश्चर्य, यहाँ मेहमान आए हुए हैं इसलिए काम लेट हो जाती है। अच्छा, वो बच्चे आए हुए थे। रीमा हंसकर उधर मन अतीत में पहुंच गया। कुछ समय पहले रीमा की सास आई हुई थी, तब भी ऐसा ही हुआ था। काम वाली बाई ने उन्हें मेहमान कह दिया। मेहमानते ही वो आपे से बाहर हो गई। हाँ भाई, हम अब मेहमान हो गए। घर की मालकिन तो ये रीमा है। इसने ही सारा गुस्सा फूट रहा था और वह बेचारी चुपचाप सारे आरोप अपने ऊपर झेल रही थी। और आज रूबी द्वारा अपने ही बच्चों के लिए कहा गया मेहमान शब्द मन में कहीं फांस बनकर चुभ गया। सच ही तो कहा है उन्होंने, मेहमान बनकर रह गए हैं बच्चे। मन अतीत में गोते खाने लगा था। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको संभालने में सारा दिन व्यस्त रहती। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर उनके स्कूल जाने पर बैग तैयार करना, टिफिन बॉक्स पैक करना, किताबें कापियाँ संभालना, बिखरा सा घर समेटना अकती थी। दो आंटी ने समझाया, बेटा यह तुम्हारी जिंदगी का गोल्डन टाइम है, इसे एंजॉय करो। एक बार बच्चों के पंख निकल आए तो उनको उड़ते देर नहीं लगेगी और रह जाएगा यह खाली घर। और फिर सच में बच्चे स्कूल से कॉलेज पहुंच गए, धीरे धीरे हॉस्टल की दुनिया में रम गए। पर एक महीन डोर से बंधे हुए महीने 15 दिन बाद आते, घर फिर गुलजार हो जाता। समय ने फिर करवट बदली और सब अपने घर बार में मस्त हो गए। अब उनकी अपनी दुनिया है जिसमें वे पूरी तरह रच बस चुके हैं। आज भी मधु आंटी के शब्द रीमा को बार बार याद आते हैं। कितना सच था उनका कहना। हाँ, यहाँ का आकर्षण बच्चों को साल में 2-3 बार यहाँ आने के लिए अवश्य विवश कर देता है और वे प्रवासी पक्षियों की तरह खींचे चले आते हैं। पिछले 5-6 दिनों तक वे यहीं हैं। घर फिर भरा पूरा लग रहा था। हर तरफ चहल पहल थी। समय मानो पंख लगाकर उड़ा जा रहा था। फिर उनके जाने की तैयारी। सब तरफ भागम भाग पड़ी हुई थी, अफरा तफरी मची हुई थी। सब अपने आप में व्यस्त थे। युग्गू पूछ रहा था, मम्मी यह रुमाल मेरा है या फिर डैडी का? उधर राशि कह रही थी, मम्मा मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ ही रखे थे। रीमा मूक दर्शक बनी, सब सुन वह देख रही। अब उनके जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सब सामान यथावत था। मन गहरे अवसाद में घिर गया। वर्षों पहले उनके जाने के बाद कई दिनों तक घर बिखरा रहता था। सामान समेटती रहती थी। हर अलमारी, हर कोने में उन सब के होने का एहसास बना रहता। पर अब चलते चलते भी बच्चे अपनी चद्दरें तक तह कर गए हैं। बेटियां जल्दी जल्दी हाथ चलाकर क्रॉकरी संभाल रही थी। मनु रीमा की नातिन कह रही थी, रहने दो ना मम्मी, नानी कर लेंगी, नानी अकेली कैसे करेंगी। राशि ने उसे चुप करा दिया था। सच ही कहा था रूबी ने, मेहमान ही तो हैं ये बच्चे। क्योंकि घर आए मेहमान भी अक्सर चलते समय सब कुछ यथावत करके जाना चाहते हैं, जिससे मेजबान को बाद में कोई असुविधा ना हो। तभी बच्चों के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के फोन आने लग गए। फोन क्या, बस एक वाक्य, मम्मी हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं, बाकी फिर बात करेंगे, और फोन बंद। शाम को फिर मोबाइल बज उठा। उधर बेटी थी, मम्मा पिछले दिनों जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। आवाज़ से खुशी टपक रही थी। उसकी चहकती आवाज़ सुनकर सारा अवसाद छू मंतर हो गया। रीमा सोच रही थी कि हम भी कितने मूर्ख हैं। बच्चे अपना बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए उड़ानें भर रहे हैं, जिससे वे अपनी पहचान बना सकें और हमारी पहचान में इजाफा कर सकें। पर हम उन्हें सदैव अपने पास बनाए रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका हमसे मिलने आना मात्र आकर्षण नहीं, हमारे प्रति उनका दिली लगाव है। अब मन पूर्णतः आश्वस्त था। शायद मोह के बंधन
धीरे धीरे ढीले पड़ने लग गए थे और मन ने यह पूर्णतया स्वीकार कर लिया था कि बच्चे तो पंछी हैं, पंख निकलते ही उड़ने लगते हैं। अब अंतर्मन के किसी कोने से आवाज़ निकली, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, मंजिल तुम्हारा कदम चूमे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।